हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 21 है। ये हमने चैप्टर 9 स्टार्ट आज करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, समांतर त्रिभुजों और समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ये करना है एक्सरसाइज 9.1। बहुत इजी एक्सरसाइज है। जस्ट फिगर को देख के और ये बताना है क्या है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, which of the following figures lie on the same base आधार and between same parallels। अगर मान लो ये फिगर है, ये वाली ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों क्या है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, सेम समांतर रेखाओं के बीच में है। अगर ऐसा है कि कौन कौन से फिगर सेम बेस एक ही आधार पे हैं, बिटवीन सेम पैरेलल एक ही समांतर रेखाओं के बीच में, मतलब सेम समांतर रेखाओं के बीच में है, देन इन सच ए केस राइट द कॉमन बेस। उस बेस का नाम लिखना है, उस आधार का नाम भी लिखना है, एंड टू पैरेलल्स का मतलब उन दो पैरेलल लाइन का नेम भी लिखना है। सॉल्यूशन देखिए, इसमें टोटल 6 फिगर्स हैं। फर्स्ट हम 3 को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, ये फिगर दे रखी है आपको, ए बी सी और डी, और इसी के अंदर एक ट्राइंगल बनी हुई है, क्या, पी। अब देखिए हम लिखना है, ये सारे लाइंस में लिखना है। एक तो ट्राइंगल है इसमें टी डी सी, और एक क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। इस तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल पी डी सी एंड क्वाड्रिलेटरल A B C D lie on same base। पहले इंग्लिश मीडियम में कर लेते हैं, इसके बाद हिंदी मीडियम में भी लिखेंगे, lie on the same base। देखो दोनों का बेस आधार एक ही है, आधार का नाम क्या है, DC, and between same parallels ये ट्राइंगल और ये क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। पैरेलल लाइंस का नाम क्या है, ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी। ठीक है। हिंदी मीडियम की अगर बात करें तो त्रिभुज पी डी सी और चतुर्भुज ए बी सी डी, एक ही आधार, क्या नाम है आधार का, डीसी पर स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन सी है समांतर रेखाएं, ए बी और डीसी, एक ही समांतर रेखाओं ए बी व डीसी के मध्य स्थित हैं, आप क्वाड्रिलेटरल की जगह यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं, क्योंकि दो लाइंस तो पैरेलल हैं, दो पैरेलल्स नहीं है। ट्रेपेजियम। हिंदी मीडियम में बात करें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, समलंब। चतुर्भुज भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चतुर्भुज भी ट्रेपेजियम समलंब भी एक टाइप के क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ही है। देखिए क्या है, हमने जस्ट फिगर को देख के बताना था कि ये फिगर सेम बेस पे लाई करते नहीं करते, और बिटवीन सेम पैरेलल्स लाई करते हैं नहीं करते, एक आधार पे है या नहीं है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है या नहीं है, अगर है तो उनके नाम और लिखने हैं। अब हमें साफ साफ दिख रहा था कि ये तो ट्रायंगल त्रिभुज है और ये ट्रेपेजियम है, एबीसीडी, दोनों का आधार एक ही है डीसी, और दोनों ही सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो ये रिटर्न का था, हर क्वेश्चन में ये लाइंस लिखनी है आपने। सेकंड पार्ट देखिए, क्या है सेकंड पार्ट की फिगर, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम दे दिया, और अगेन ये एम एन। हाँ बस ये क्या है, ये भी आपका ट्रेपेजियम ही हो गया एक तरह से।
तो इसको कैसे लिखेंगे? पैरेललोग्राम PQRS एंड ट्रेपेजियम, या आप क्वाड्रिलेटरल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वो भी ठीक है, MNRS लाई ऑन, दोनों एक ही बेस पे है, सेम बेस, लाई ऑन सेम बेस। आधार का नाम क्या है? SR, बट डू नॉट लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स लिख सकते हैं आप। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप शॉर्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं और चाहे तो कंप्लीट फॉर्म भी लिख सकते हैं। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों एक ही आधार पे तो स्थित है, बस सेम समांतर रेखाओं के बीच में नहीं। ये तो नीचे आ गया, बराबर बराबर थोड़ी ना रहा। हिंदी मीडियम की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? PQRS चतुर्भुज और MNRS था, MNRS एक ही आधार SR पर स्थित है, परंतु एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है, परंतु एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। ठीक है, जस्ट एक फिगर था, हमें फिगर को देख के बताना था। हमें साफ साफ दिख रहा है, दो क्वाड्रिलेटर हैं, दो चतुर्भुज हैं, एक ही सेम बेस पे हैं, बट बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस नहीं है। थर्ड फिगर को देखिए, इस एक्सरसाइज में जब हमें फिगर ही देखनी है सारी कि कौन सी लाई करती है सेम बेस पर, कौन सी लाई नहीं करती है। PQRS ये पैरेललोग्राम दे रखा है, एक ट्राइंगल ये दे रखी है T। यहां की लिखेंगे ट्राइंगल TQR एंड पैरेललोग्राम का नाम क्या है? PQRS लाई ऑन सेम बेस। कॉमन क्या है? QR, दोनों इस बेस पे हैं, ऐसे भी तो हो सकते हैं, इस बेस पे है दोनों में ये साइड कॉमन है। लाई ऑन द सेम बेस बिटवीन QR एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, पैरेलल्स का क्या नाम है? PS और QR, इनके बीच में तो है, देखो PS और QR के बीच में तो है दोनों, PS एंड QR। हिंदी मीडियम में बात करें तो त्रिभुज TQR और समांतर चतुर्भुज PQRS दोनों एक ही आधार, क्या आधार का नाम? QR, एक ही आधार QR पर स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं PS और QR के मध्य स्थित है। बहुत आसान क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट में भी क्या था? हमने एक फिगर, एक हमें ट्राइंगल दिख रही थी और एक हमें क्वाड्रिलेटरल दिख रही थी, दोनों में देख लिया कुछ कॉमन है। कॉमन तो कैसे पता चलेगा? इसमें भी QR वर्ड है, इसमें भी QR वर्ड है, मतलब सेम बेस तो हमें क्या मिल गया है? QR। अब बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हमने और ढूंढ लिया कि बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है या नहीं है। इस फिगर में थे। तो ये तो अभी 3 पार्ट ही हुई है, अभी 3 पार्ट और डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 3 पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या है फिगर? ये है आपके पास एक पैरेललोग्राम ABC और D और एक दे दी ट्राइंगल
पी क्यू आर। तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, क्या देखिए, ट्राइंगल पी आर क्यू एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी डू नॉट लाई ऑन सेम बेस। डू नॉट लाई ऑन सेम बेस, दोनों सेम बेस पे नहीं है। अगर इसका बेस ये भी माने तो ये तो बेस इसका पी क्या हुई है और इसका बेस पूरा बीसी है। तो डू नॉट लाई ऑन द सेम बेस बट लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सेम पैरेलल लाइंस कह दीजिए या पैरेलल्स कह दीजिए, एक ही बात है। बीसी एंड एडी, बीसी एंड एडी। हिंदी मीडियम में लिखना चाहिए तो ट्राइंगल पी आर क्यू और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक ही आधार पर स्थित नहीं है। एक ही आधार पर स्थित नहीं है, परंतु एक ही समांतर रेखाओं, परंतु एक ही समांतर रेखाओं, कौन कौन समांतर रेखाओं, एडी और बीसी, एडी और बीसी के मध्य स्थित है। बीसी के मध्य स्थित है। इन फिगर्स में आपने हर एक में फिगर्स को देख के ये बताना है कि क्या ये एक बेस पे है, एक आधार पे है और सेम पैरेलल, सेम समांतर रेखाओं के बीच में है। तो ये दोनों फिगर्स, इनका बेस सेम नहीं था बट ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट में देखिए जरा। नाम क्या है, ए बी सी डी, और ये नाम क्या है, क्यू पी। अब ये देखिए, यहाँ पे भी दो पैरेललोग्राम दिख रहे हैं अभी आपको, जैसे मैंने ड्रॉ किए हैं। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम तो ये है, ए पी क्यू डी एक पैरेललोग्राम ये है। इसका लिखेंगे कैसे, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम ए पी क्यू डी। एक तो ऊपर वाला पैरेललोग्राम और एक नीचे वाला। लाई ऑन सेम बेस, लाई ऑन सेम बेस, कौन से बेस पे हैं दोनों ही, एडी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सेम पैरेलल्स, शॉर्ट फॉर्म मत लिखिए, सेम पैरेलल्स एडी एंड बी क्यू, एडी एंड बी क्यू। समांतर चतुर्भुज हिंदी मीडियम में लिखें तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एंड ए बी और ए पी क्यू डी दोनों एक ही आधार, एक ही आधार, कौन सा आधार, एडी, एक ही आधार एडी पर स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं, कौन कौन सी है समांतर रेखाओं, एडी और बी क्यू, एडी और बी क्यू के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है। ठीक है, बट हमारे में तो एक चीज और भी हो सकती है, आप ऐसे भी ले सकते हो, ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी क्यू डी और एक अंदर वाला ए पी सी डी। कोई फिक्स नहीं, आपने ऐसे ही लेना है
कि ABCD लेनी है और AB क्या OD लेना। नो, आपको जो फिगर देखा आप ये लिखिए, पर आंसर में क्या होगा, अगर नहीं है तो आपकी दोनों ही चीज नहीं है, और होंगी तो फिर आपकी दोनों ही चीज होंगी। ठीक है, यानी कि आंसर वही होगा। देखो क्या है, इसमें से अगर आप ये दोनों पैरेललोग्राम लेते हो तब भी क्या है, सेम बेस पे है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे है। अगर आप कंप्लीट फिगर और इनर फिगर लेते हो तब भी क्या है, सेम बेस पे है और बिटवीन क्या है, सेम पैरेलल लाइन पे है। तो आप कैसे भी ले सकते हो, जब दो फिगर सेम पैरेलल लाइन और बिटवीन सेम है तो आप कोई भी फिगर ले सकते हो। इनको आप दो पैरेललोग्राम भी ले सकते हो और इनको आप दो ट्रेपेजियम भी ले सकते हो, ABQD और APCD दोनों ही लेंगे। आंसर यही आना है कि लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट देखिए, सिक्स पार्ट क्या है, ऐसे आपको दे रखी है। PABQ SDCR। अब देखिए इसमें हम क्या ले सकते हैं, आप इसमें अलग अलग टाइप से ले सकते हैं। आप एक ट्राइंगल ये, फिर एक ये और एक ये ले सकते हैं। ठीक है, सेम बेस पे तो है पर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस नहीं है, क्योंकि ये तो यहीं तक है और ये यहीं तक है, सेम पैरेलल लाइन नहीं है। यानी कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नहीं आ रही है तो नहीं हो रही है। यानी कि उसको अगर दोनों में से एक भी नहीं हो रही है तो हम इसे नहीं मान सकते। हमने दोनों ही एक साथ देखनी है कि सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तब उसे यस माना जाएगा। अगर दोनों में से एक नहीं है तो फिर वो नहीं वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, इसमें आप कैसे भी देख लीजिए, ये कंप्लीट फिगर ले लीजिए और कंप्लीट ले लीजिए, तब भी ये सेम बेस पे तो है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन नहीं रहेंगी। अगर सिर्फ ABCD और BQRS लेते हैं तब क्या है, सेम बेस पे नहीं है पर बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। किसी भी सूरत में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप कोई भी एक लिख दीजिए जो आपको समझ में आती है। PADC पैरेललोग्राम, PAD में दूसरी वाले लिख देते हैं। एक तो पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD और दूसरा पैरेललोग्राम PQRS, और पैरेललोग्राम PQRS डू नॉट लाई ऑन सेम बेस, डू नॉट लाई ऑन सेम बेस, एक ही बेस पे है नहीं, बट बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, बट बिटवीन सेम पैरेलल्स, क्या नाम दोगे आप, PQ एंड RS, PQ एंड RS। आपकी अंदर वाली फिगर और एक कंप्लीट फिगर इन्हीं पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करती है। हिंदी में लिखेंगे तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD व PQRS एक ही आधार पर स्थित नहीं है, एक ही आधार पर स्थित नहीं है, परंतु एक ही समांतर रेखाओं, परंतु एक ही समांतर रेखाओं PQ व RS के मध्य स्थित हैं, RS के मध्य स्थित है। इसी को आप दूसरे साइड से ले सकते हो। एक तो क्या ले सकते हो, PADS, दूसरा PBCS, तीसरा PQRS। ठीक है, ये तीनों एक ही आधार पे तो है, PS पे, पर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस नहीं है। यानी कि दोनों में से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आप चाहे ऐसे लिख लीजिए, इसमें क्या है, बेस सेम नहीं है पर पैरेलल लाइंस के बीच में है। ये तीनों लेंगे तो इनका बेस सेम आएगा बट पैरेलल लाइंस नहीं आएंगे। ऐसी कंडीशन है ही नहीं कि दोनों हो, एक ही आधार पे हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो। ये फिगर्स को देखना आपको इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि आगे के क्वेश्चन में यही यूज होने वाला है। आपको फिगर देख के पता चलना चाहिए कि ये सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है
या नहीं है। ठीक है, होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। इनका डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।